अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। पब्लिक सर्विस और दीगर इम्तिहानात के सिलसिले में लेक्चर सीरीज़ का आज ही हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ग्रुप थ्योरी के सब्जेक्ट में हमारी गुफ्तगू चल रही थी फाइनाइट ग्रुप्स की इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कुल मिलाकर ये 4 इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ हैं फाइनाइट ग्रुप्स की, जिनमें से एक के मुतल्लिक हमने मुख्तसर तौर पे अपने लास्ट लेक्चर में देखा। आज सेकंड क्लास के मुतल्लिक कुछ गुफ्तगू कर रही हैं, जो कि हमारे पास क्या हैं, यूनिट ग्रुप्स हैं। इनको हम किससे डिनोट करते हैं, u ऑफ n से। n हमारे पास ओबियसली एक पॉजिटिव इंटीजर है। बाइनरी ऑपरेशन इन ग्रुप्स में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। इसके मुतल्लिक कल तफसीली बात हो चुकी। एलिमेंट्स का नेचर, के टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे और ये कैसे के होंगे। जीसीडी के ऑर्डर पेयर का मतलब जीसीडी होता है। जीसीडी ऑफ के n बराबर है 1, यानी कि इसमें वो एलिमेंट शामिल किए जाएंगे जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे या n के साथ को प्राइम होंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें हमेशा कौन सा होगा, 1 होगा। इन्वर्स कैलकुलेट करने का मेथड हमारे पास क्या है कि अगर हमने किसी के एलिमेंट का इन्वर्स देखना है तो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन हम निकालेंगे। किसका सॉल्यूशन निकालेंगे, के एक्स मोड n बराबर है 1। के एक्स मोड n बराबर है 1। इसमें जो जवाब भी आएगा x का, जो जवाब भी आएगा x का, वो हमारे पास k का क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। जाहिर बात है k एलिमेंट हमें मालूम होगा, n हमें मालूम होगा, ठीक है। 1 पता है आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पर हमें x की कीमत चाहिए होगी, तो जो x जवाब में आएगा, यानी कि x की जिस कीमत के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, वो हमारे पास k का क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। अबिलियन है, जी हाँ अबिलियन यस है। ये तमाम के तमाम यूनिट ग्रुप्स जो से होते हैं, n की तमाम वैल्यूज़ के लिए क्या होते हैं, अबिलियन होते हैं। इसका ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ un किसके बराबर आता है हमारे पास, फाई ऑफ n के। और फाई ऑफ n क्या है, हमने कल स्टडी किया है कि नंबर ऑफ ऑल दोज पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन एंड को प्राइम टू n, विच आर लेस देन एंड को प्राइम टू n। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। आइए अब इस सारी गुफ्तगू को हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए भी देख लेते हैं। देखिएगा, अगर n हम 8 ले लेते हैं तो हमारे पास यूनिट ग्रुप कौन सा बनता है, u ऑफ 8। अब इसमें हमने कहा था कौन से एलिमेंट आएंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका जीसी जो 8 से छोटे हों और उनका जीसीडी 8 के साथ क्या हो, 1 हो, यानी कि वो 8 से रिलेटिवली प्राइम हो। तो आप देखें 0 से लेके 7 तक आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इनमें से जो से रिलेटिव प्राइम है वो कौन कौन से हैं, 1, 3, 5 और 7, ठीक है। ये किस ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनाएगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, इसका 1। अब देखिएगा इन्वर्स का फॉर्मूला देखिएगा कि मैंने 5 का इन्वर्स निकालना है। किसका इन्वर्स निकालना है, 5 का। तो फार्मूले के मुताबिक k की कीमत 5 होगी। k की कीमत कितनी होगी, 5। n की कीमत कितनी हो गई है, 8। तो क्या बना, 5x mod 8 बराबर है 1। 5x mod 8 बराबर है 1। अब हमने देखना है x की कौन सी कीमत के लिए ये बात ट्रू है। तो हम अगर x में 5 पुट करें तो क्या आता है, 5 5 बार 25, तो 5 5 25, और 25 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि हम 25 मॉडुलो 8 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमने कल सीख लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर किसके आ गया, 5 के। मीन्स टू से कि u ऑफ 8 में 5 का इन्वर्स कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का इन्वर्स कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अबिलियन ये है, ठीक हो गया। और अगली बात हमारे पास क्या आ गई है, ऑर्डर ऑफ u ऑफ 8। ऑर्डर ऑफ u8 फॉर्मूले के मुताबिक किसके बराबर आना है, फाई ऑफ n, यानी कि फाई ऑफ 8 क्या आना है हमारे पास, फाई ऑफ 8। और फाई ऑफ 8 हमारे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर है। यानी कि वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका
जीसीडी जो एक तो n से स्मॉल हो, छोटे हो, और दूसरा उनका जीसीडी n के साथ क्या हो, रिलेटिव प्राइम हो, तो वो कितनी आती हैं, 4 आती हैं। तो 4 यानी कि 5 ऑफ 8 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। तो इसका मतलब U8 का ऑर्डर कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यूनिट ग्रुप्स के अंदर काम करते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने ख़ास तौर पर U5 से लेकर U10 तक आमतौर पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं कि n बराबर है 5, 6, 7, 8। कम से कम ये 4 के मुतालिक तो आप ज़रूर कैलकुलेशन कर लें अपने अपने तौर पे, और अगर कोई बात ना समझ लगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके मुतालिक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मुतल्लिका लिंक्स दे दिए हैं। ठीक है, आगे जाने से पहले आप सबसे ये भी कहना है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकॉन को जो सा है वो प्रेस कर दें, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मुतवातर मैसर आ सके इस हवाले से गुफ्तगू के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं और अगली फाइनाइट फैमिली की क्लास को थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर मुश्तमिल ग्रुप्स के लिए, तो ग्रुप ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, Cn से। ऑपरेशन बाइनरी कौन सा, इसमें हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। नेचर ऑफ रूट्स, अच्छा अब यहाँ पे हम ये नेचर ऑफ एलिमेंट, अच्छा यहाँ हम दो तरह से बात कर सकते हैं। एक रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये किस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, यानी कि x की ताकत n बराबर है 1। ठीक है, x की ताकत n बराबर है 1, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें n की किसी खास कीमत के लिए, तो जो रूट्स आएंगे वो दरअसल इस ग्रुप के एलिमेंट्स बन जाएंगे। इस ग्रुप के क्या बन जाएंगे, एलिमेंट्स। और दूसरा मेथड क्या है कि आप इन एलिमेंट्स को विजुलाइज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शक्ल में। क्या, किसमें, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही बन जाते हैं ये, e की पावर 2k पाई बाय n आयोटा, और k की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर तो n-1 तक। ठीक हो गया। अबिलियन, जी हाँ अबिलियन होते हैं। ऑर्डर इसका कैसे निकालते हैं, Cn का ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाता है, n के बराबर आ जाता है। ठीक है, n अगर 3 होगा तो इसका मतलब है उस C3 बन जाएगा, तो C3 का ऑर्डर कितना होगा, 3। अभी हम इसके एग्जांपल भी करते हैं ना, फिर बात ज़्यादा वाज़िया हो जाएगी। बाकी यहाँ पर डंटी एलिमेंट, ऑब्वियस बात है मल्टीप्लिकेशन है तो डंटी एलिमेंट कौन सा होगा, 1 होगा, और एलिमेंट अगर कोई x है तो इसका इन्वर्स कौन हो जाएगा, x का इन्वर्स। ठीक है, वो तो हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आइए अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं और उसके ज़रिए फिर इसको हम विजुलाइज करते हैं। बराबर 4 लेते हैं, तो देखिएगा इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास, x की ताकत 4 बराबर है 1, ये इनके फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। और आप जानते हो जब आप इसको सॉल्व करते हो इस इक्वेशन को, तो आपके पास 4 रूट्स आते हैं, 1, -1 आयोटा और माइनस आयोटा। अच्छा, इन्हीं चारों रूट्स को हासिल करने का दूसरा अंदाज क्या है कि अगर हम e की ताकत 2k पाई बाय 4 आयोटा में कीमतें पुट कर दें, k पुट करना है आपने, पहले 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, तो 4 आंसर आ जाएंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं आप जानते हैं, e की ताकत आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर जब आप k 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0, तो जवाब मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। ऐसे ही जब मैं 1 पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा, 3 पुट करूँगा, तो मेरे पास बाकी 3 जवाब आ जाएंगे, -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ऐसे ही अगर आप n बराबर 3 रखेंगे तो आपके पास 1 ओमेगा स्क्वायर वाले आ जाएंगे, C3 जो बनता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिनको हम जानते हैं। और ऐसे ही हम किसी भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के अगेंस्ट उसके क्या निकाल लेते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं। तो दोनों बातें आप इसके अंदर साबित कर सकते हैं। रूट्स आप जानते हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो इक्वेशन को क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है। तो 1, -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये चारों के चारों जो से रूट्स हैं, ये आंसर्स हैं, ये हमारी x की 4 बराबर 1 को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये जितने भी ग्रुप्स बनते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी के बनते हैं। n को आप तब्दील करते जाएंगे, आपके पास उस इक्वेशन के क्या आते जाएंगे, रूट्स आते जाएंगे। अगर रूट्स वैसे निकालना मुश्किल हो जाएंगे तो फिर आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, e की ताकत 2k पाई बाई n आयोटा से। n इसमें आपने फिक्स कर लिया होगा जो x की डिग्री होगी। फर्ज कर लें आपने x 10th रूट ऑफ यूनिटी निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, 2k पाई बाई 10 आयोटा कर देंगे।
ठीक है। और फिर हम के में वैल्यूज पुट करेंगे 0 से लेकर 9 तक। पहले 0 पुट करेंगे, आंसर आएगा, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे। तो दरअसल जितने भी आंसर जाएंगे ये दरअसल हमारे पास x की ताकत 10 बराबर 1 के क्या होंगे, रूट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आगे फिर, तो C4 से हम इसको डिनोट करेंगे अपने इस केस में। एलिमेंट्स कौन से आ गए हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और इसके मुतालिक आप खूब जानते हैं कि ये ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, हो गया बात। और अगली बात हमारे पास क्या आ गई है कि ये ग्रुप हमारे पास ऑर्डर इसका कितना होगा, 4 होगा, अबीलियन है, जी हाँ बिल्कुल ये क्या अबीलियन है। और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का किरदार कौन अदा करेगा, 1 अदा करेगा, ठीक है। ये तो था थोड़ा सा एक ओवरव्यू हमारे पास थर्ड क्लास का, जिसमें हमने nth रूट ऑफ यूनिटी को स्टडी किया। अब आखिरी क्लास है उसको हम स्टडी कर लेते हैं, और ये हमारे पास कौन सी है, सिमेट्री ग्रुप्स की क्लास है। सिमेट्री ग्रुप्स, अब सिमेट्री ग्रुप्स के 2-3 नाम हैं। इसको हम परमुटेशन ग्रुप्स भी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। सिमेट्री ग्रुप्स ऑफ डिग्री n, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से। डिग्री n से क्या मुराद है, एक छोटी सी बस बात समझ लें कि जब भी हम किसी रेगुलर n गोन्स को रोटेट करते हैं, उसके नतीजे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन को जब हम एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हमारे पास जो ग्रुप सामने आता है उसको हम सिमेट्री ग्रुप्स बोलते हैं। डिग्री n से मुराद ये है कि हम कितने कोनों वाली शक्ल को घुमा रहे हैं। डिग्री 3 अगर लिखा हुआ होगा, इसका मतलब है कि 3 कॉर्नर्स वाली हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं। अगर 4 लिखा होगा तो इसका मतलब है हम किसी 4 वाले को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ये वर्ड गौर से समझ लीजिएगा कि यहाँ पूरे सिनेरियो में डिग्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। डिग्री से मुराद उस n गोन के, गोन किसको बोलते हैं, कॉर्नर्स को। पॉलीगोन, जब हम पॉलीगोन का वर्ड बोलते हैं, पॉली प्लस गोन, ठीक है। पॉली का मतलब हम उर्दू में लेते हैं ज़्यादातर, कसीर, और गोन का मतलब क्या होता है, कॉर्नर्स। तो पॉलीगोन्स का मतलब क्या होगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बहुत सारे कोने हों, जिसके बहुत सारे क्या हों, कोने हों, ठीक है। तो अगर n बराबर 3 होगा तो इसका मतलब है कि आप 3 कोनों वाली शक्ल को घुमा रहे हैं, 3 कोनों वाली शक्ल को घुमा रहे हैं। अगर n 4 होगा तो इसका मतलब है, अगर डिग्री 4 लिखा हुआ होगा, इसका मतलब है कि आपने 4 कोनों वाली शक्ल को घुमा के जो सिमेट्रीज आई हैं उनको आपने इकट्ठा किया हुआ है। तो डिग्री n से मुराद ये है। तो किससे डिनोट करते हैं, Sn से। ऑपरेशन कौन से यूज करेंगे, कंपोजिशन का। किसकी कंपोजिशन लेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शंस की। कंपोजिशन किसकी लेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शंस की। इसको बाज़ औक़ात हम प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन से बोलते हैं। बाज़ औक़ात क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ या कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस, ठीक है। नेचर ऑफ एलिमेंट्स, परमुटेशंस होंगे इसमें। नेचर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, परमुटेशंस हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अबीलियन, नो, मैंने अबीलियन क्या लिखा है, नो, ठीक है। ये नॉन अबीलियन ग्रुप्स होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास, नॉन अबीलियन ग्रुप्स। जहां से रोटेशन स्टार्ट होगी, n बराबर है 2 में आपके पास एक लाइन बनती है, और लाइन रोटेट नहीं होती है। रोटेट कम से कम 3 कोनों वाली शक्ल होती है, जिसको कम से कम ट्रायंगल। इसलिए अबीलियन के केस में हमने 9 लिखा है। लिहाजा इसका मतलब है इस काम की जो शुरुआत होगी वो n बराबर है 3 से होगी। n बराबर कहाँ से होगी, रोटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप n बराबर 2 रखेंगे तो वो अबीलियन हो जाएगा। n बराबर 2 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अबीलियन। मैंने अबीलियन में 9 लिखा है बेसिकली, कहाँ से, जब से रोटेशन स्टार्ट होगी। रोटेशन कब स्टार्ट होती है, जब n हम 3 या 3 से ऊपर चले जाते हैं। और इस ग्रुप का ऑर्डर, Sn का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल। Sn का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल, ठीक है। बाकी जो गुफ्तगू है इसके मुतालिक और इसकी 2 अहम तरीन सब क्लासेस के मुतालिक, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर आपको इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये आखिरी क्लास है, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है फाइनाइट ग्रुप्स के हवाले से, जिसके मुतालिक जानकारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा
अहम है। ठीक है, यहाँ से अपने हम इंशाल्लाह गुफ्तगू को, ये थोड़ा सा मैंने बेसिक रिव्यू दिया है, बाकी इसके मुतालिक थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन जो उनसी है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।